जब भी हम ऑनलाइन होते हैं, कुछ क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, पर्दे के पीछे चुपचाप कुछ काम कर रहा होता है। एक तरह की सीक्रेट आईडी। और यही आईडी है जो पूरे इंटरनेट को चलाती है। चलिए आज इसी के बारे में थोड़ा जानते हैं। कभी सोचा है कि हर बार जब कोई लिंक क्लिक होता है या कोई वीडियो चलता है तो पर्दे के पीछे असल में हो क्या रहा होता है? ऐसी कौन सी चीज है जो ये पक्का करती है कि सही जानकारी सही इंसान तक पहुंच जाए? अच्छा, तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम बात कर रहे हैं इंटरनेट के अपने पहचान पत्र की, जिसे कहते हैं आईपी एड्रेस। तो ये आईपी एड्रेस आखिर है क्या? इसे ना ऐसे समझिए, ये इंटरनेट पर किसी भी डिवाइस को दिया गया एक यूनिक नंबर है, बिल्कुल किसी घर के पते या पहचान पत्र की तरह। इसी नंबर की वजह से कोई भी डिवाइस इंटरनेट पर डेटा भेज पाता है और रिसीव कर पाता है। ये कुछ ऐसा दिखता है। नंबर्स का एक सेट होता है, जैसे 192.168.1.1। यही वो सेट है जो हमारे कंप्यूटर, फोन या किसी भी डिवाइस को वेबसाइट के सर्वर से बात करने की इजाज़त देता है। इसके बिना सच पूछिए तो कोई भी ऑनलाइन कम्युनिकेशन मुमकिन ही नहीं है। अब दिलचस्प बात यह है कि इन डिजिटल पतों का भी अपना एक इतिहास है, और दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह ही ये भी समय के साथ बदलते गए हैं, मतलब विकसित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली पीढ़ी से, जिसे कहते हैं IPv4। ये इंटरनेट का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्जन था। कह सकते हैं कि शुरुआती दौर का जो इंटरनेट था वो इसी की वजह से चलता था। IPv4 सिस्टम से ना करीब 4.3 बिलियन यानी 430 करोड़ यूनिक एड्रेस बन सकते थे। सोचिए उस वक्त ये नंबर कितना बड़ा लगता होगा। ऐसा लगा था कि ये तो भाई कभी खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? इंटरनेट की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया। हर किसी के पास कंप्यूटर, स्मार्टफोन और ना जाने कितने डिवाइस आ गए, और बहुत जल्द ये 4.3 बिलियन एड्रेस कम पड़ने लगे। अब एक नए सॉल्यूशन की जरूरत थी। और यहीं पर एंट्री होती है अगली पीढ़ी की, यानी IPv6 की। देखिए, जहां IPv4 एक 32 बिट सिस्टम था, वहीं IPv6 इस्तेमाल करता है 128 बिट सिस्टम। इससे बनने वाले एड्रेस की संख्या इतनी ज्यादा है कि यह ब्रह्मांड में मौजूद हर तारे के लिए कई एड्रेस देने के बराबर है। सच में इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये एक IPv6 एड्रेस का उदाहरण है। देखने में काफी कॉम्प्लेक्स लगता है ना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब हमारे लैपटॉप से लेकर अनगिनत इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस तक सब कुछ आसानी से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि आईपी एड्रेस क्या है और इसके कौन कौन से वर्जन्स हैं। पर सवाल ये उठता है कि हमारे डिवाइसेस को ये मिलता कैसे है? और यहीं से बात आती है स्टैटिक और डायनामिक आईपी की। ये टेबल इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, स्टैटिक आईपी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये परमानेंट होता है। ये सर्वर जैसी चीजों के लिए एकदम सही है, जिन्हें हमेशा एक ही पते की जरूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ है डायनामिक आईपी, जो कि टेम्परेरी होता है और हर बार कनेक्ट होने पर बदल सकता है। और यही बात इसे ज्यादा सुरक्षित भी बनाती है, क्योंकि बदलते हुए पते को लगातार ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि घरों में जो वाईफाई होता है और ज्यादातर मोबाइल डिवाइस, वो डायनामिक आईपी का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनका आईपी एड्रेस समय समय पर बदलता रहता है, जो उन्हें एक तरह की एक्स्ट्रा सिक्योरिटी भी देता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम इतना जरूरी क्यों है। आखिर एक आईपी एड्रेस का असली रोल क्या है? इसका रोल बहुत बेसिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, डेटा ट्रांसमिशन। ये पक्का करता है कि किसी ईमेल या वीडियो का हर छोटा पैकेट सही डिवाइस तक पहुंचे। दूसरा, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। इससे नेटवर्क के ट्रैफिक को मॉनिटर और मैनेज किया जाता है ताकि सब कुछ स्मूथली चलता रहे। और तीसरा, वेबसाइट ब्लॉकिंग। इसका इस्तेमाल किसी खास जगह से आने वाले ट्रैफिक को रोकने या कंटेंट को फिल्टर करने के लिए भी किया जा सकता है। अब देखिए, क्योंकि आईपी एड्रेस एक डिजिटल पहचान है, तो इसकी सुरक्षा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये हमें एक बहुत ही अहम मुद्दे पर लाता है, अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित करना। तो अपनी डिजिटल पहचान को सुरक्षित कैसे रखा जाए? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, अपने असली आईपी को छिपाने के लिए एक VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करें। ये ट्रैफिक को एक सुरक्षित सुरंग से भेजता है।
दूसरा, गलत ट्रैफिक को रोकने के लिए अपने डिवाइस और राउटर पर फायरवॉल का इस्तेमाल करें। ये एक डिजिटल गार्ड की तरह काम करता है। तीसरा, अपने नेटवर्क के लिए मजबूत और यूनिक पासवर्ड रखें, जिसे कोई आसानी से गैस ना कर पाए। और चौथा, मैलवेयर और वायरस से बचने के लिए एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेटेड रखें। ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। क्या कोई सच में किसी का आईपी एड्रेस ट्रैक कर सकता है? इसका सीधा सा जवाब है हाँ। एक आईपी एड्रेस से किसी की जनरल लोकेशन जैसे कि शहर या इलाका, इसका पता लगाया जा सकता है, लेकिन घर का एकदम सटीक पता नहीं। और जैसा कि हमने अभी देखा, इसे छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है एक वीपीएन का इस्तेमाल करना। तो आखिर में आईपी एड्रेस हमारी डिजिटल दुनिया का दरवाजा है। ये हमें जुड़ने और बात करने की ताकत देता है। अब सोचने वाला आखिरी सवाल ये है कि क्या वो दरवाजा सुरक्षित है?